आज हम लोग का टॉपिक है कंट्रीब्यूशन, अंशदान। अंशदान क्या है? यह मार्जिनल कॉस्ट की एक टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या था हम लोगों का, जो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा। मार्जिनल कॉस्ट डिटेल में देखना है तो आप पीछे वीडियो कल का देख सकते हैं आप लोग। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करने की एक टेक्निक हम लोग की है, यानी कि कॉस्ट से रिलेटेड एक एनालिसिस है, उसी का एक पार्ट है, एक टेक्निक है, क्या हम लोग का है? कंट्रीब्यूशन, अंशदान। तो आइए समझते हैं अंशदान क्या हम लोग का है। किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन करने पे दो तरह के खर्चे होते हैं। एक हम लोग का होता है फिक्स, फिक्स कॉस्ट होती है। दूसरी हम लोग की होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या नेचर हम लोग का है? सर ये कांस्टेंट रहता है, प्रोडक्शन कम हो या अधिक हो, इसमें कोई भी चेंजेस एक कैपेसिटी तक नहीं होती है। और वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या हम लोग का होता है? सर ये क्वांटिटी, प्रोडक्शन यूनिट एंड सेल्स वॉल्यूम, मात्रा, बिक्री की मात्रा। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन यूनिट या सेल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करती है। इट मींस मोर प्रोडक्शन मोर वेरिएबल कॉस्ट, लेस प्रोडक्शन लेस वेरिएबल कॉस्ट। अधिक बेचेंगे तो अधिक वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, कम बेचेंगे तो कम वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। अधिक जूता बनाना है तो अधिक चमड़े की जरूरत, अधिक लेबर की जरूरत। कम जूता बनाना है तो कम लेबर, कम चमड़े की जरूरत। ऐसे कॉस्ट क्या हम लोग बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। इस तरह दोनों के डिफिनेशन के एनालिसिस से हम लोग समझ गए कि सर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों में जो मेन हम लोगों का फैक्टर है वो वेरिएबल कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन यूनिट से डायरेक्टली रिलेटेड है। वेरिएबल कॉस्ट ही हमारे सेल्स वॉल्यूम या प्रोडक्शन यूनिट को इफेक्ट करता है। वेरिएबल कॉस्ट कम है, यदि प्रोडक्शन कम करना है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, प्रोडक्शन अधिक करना है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। इसका सीधे डायरेक्ट रिलेशन किससे है? सेल्स वॉल्यूम से है। इस तरह सेल्स की अमाउंट, सेल्स वॉल्यूम की अमाउंट कम से कम इतनी अवश्य होनी चाहिए कि इस वेरिएबल कॉस्ट को वो रिकवर कर सके। यदि हमारी सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करती है तो जितनी अमाउंट रिकवर करने के बाद बचती है उस बची हुई रकम को ही अंशदान कहते हैं। इट मीन्स सेलिंग अमाउंट ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। जितनी हमारी सेलिंग अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट के ओवर होगी, जितना अधिक होगी, मोर देन होगा, वही हमारी क्या कहलाएगी? कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कहलाएगी। और यहाँ कंट्रीब्यूशन की रकम कम से कम एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए कि वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को भी उसकी रिकवरी कर ले। यदि फिक्स कॉस्ट की रिकवरी करता है तभी हमको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन करने में दो तरह के एलिमेंट हैं हम लोग के कॉस्ट के, एक फिक्स है एक वेरिएबल है। इसकी भी तो रिकवरी हमको इसी सेल्स वॉल्यूम से तो करनी है, लेकिन सबसे पहले सेल्स वॉल्यूम की रिकवरी किससे होगी? हाँ, सबसे पहले इसकी रिकवरी किसकी होनी चाहिए? सर वेरिएबल कॉस्ट की होनी चाहिए, क्योंकि सर ये डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर इसकी रिकवरी पूरी हो जाती है, इसकी रिकवरी करते हैं, अगर ये भी रिकवर हो जाता है तो सर जो अमाउंट बचती है वही हमारी प्रॉफिट कहलाती है। इस तरह हम लोग कंट्रीब्यूशन की गणना कैसे करते हैं? सबसे पहले सेलिंग प्राइस में से एसपी में से क्या घटा देते हैं हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट। जो अमाउंट बचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। यदि सेलिंग प्राइस अधिक होती है तो कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा? अधिक होगा। सेलिंग प्राइस कम होती है तो कंट्रीब्यूशन भी क्या होगी? हमारी कम होगी। जैसे सेलिंग प्राइस 120 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपीज है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 40 रुपीज। यदि सेलिंग प्राइस हमारी और एक्सेस रहती है, 150 रहती है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हम लोगों का होगा? सर वो 70 रुपीज।
तो इस तरह सेलिंग प्राइस जितना हमारे वेरिएबल कॉस्ट से एक्सेस होती है वही एक्सेस अमाउंट क्या कहलाती है हमारी है सर, वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट कहलाती है। और ये कंट्रीब्यूशन की रकम कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए कि जिससे कि हमारी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर सके। फिक्स कॉस्ट 50 रुपीज तो 20 रुपीज क्या होगी हमारी प्रॉफिट होगी। यही स्टेटमेंट कल हमने स्टेटमेंट आपको वीडियो में बताया था, S माइनस वी इक्वल टू सी माइनस एफ इक्वल टू पी। यही हम लोग का जो इक्वेशन था, ये इनकम स्टेटमेंट था, ये मार्जिनल अप्रोच की हम लोग की थी। मार्जिनल अप्रोच क्या करता है, किसी भी कास्ट को कंट्रोल करने की एक टेक्निक बताता है कि सर एक एडिशनल यूनिट अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो आपको क्या कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको, तो क्या कंट्रीब्यूशन मिलती है, क्या अंशदान मिलता है, यही हमारा क्या है कंट्रीब्यूशन की अप्रोच है, कंट्रीब्यूशन की हमारी अवधारणाएं हैं, इसकी मान्यताएं हैं। तो हर बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि वह फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर सके। यदि कंट्रीब्यूशन हमारा फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं कर सकता है तो बिजनेस क्या होगी, लॉस में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या हम लोग का है। कंट्रीब्यूशन एक तरह से हम लोग की बचत है। कंट्रीब्यूशन हम लोग के डिसीजन मेकिंग की एक टेक्निक भी है। और जैसे FC है 2000, VC है 5 रुपीज पर यूनिट, SP हम लोग की है 12 रुपीज पर यूनिट और आउटपुट है 100 यूनिट। तब तो हम लोग 1000 यूनिट। चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग है। SP कितना होगा हम लोगों का, SP हो जाएगा 1000 यूनिट इंटू 12,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हम लोगों की सर 1000 यूनिट इंटू 5000। कंट्रीब्यूशन कितना मिला हम लोगों को सर वो 7000 लेस FC हम लोग की है 2000, प्रॉफिट कितनी आ गई हम लोग की 5000। ये पोजीशन तो अच्छी है। सेलिंग प्राइस भी हमारा क्या है सर, एक फेवरेबल सेलिंग प्राइस हम लोग का है सर। 12 रुपए में बेचने पर, एक यूनिट को 12 रुपए में बेचने पे सर हमको 5000 रुपए की प्रॉफिट मिल रही है। साथ में वो हमको हमारे वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर ले रहा है। कंट्रीब्यूशन 7000 है जो हमारे FC को भी रिकवर करके 5000 प्रॉफिट दे रहा है। आगे देखते हैं हम, एक ऑफर मिला हमको। ऑफर क्या मिला सर 200 यूनिट के लिए, फॉर 200 यूनिट एट द रेट सर 7 रुपीज। ऑलरेडी जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रेजेंट हमारा स्ट्रक्चर है, कंपनी चल रही है, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है 2000 हम लोग की है, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 12 रुपए में, ऑलरेडी मार्केट में हम 12 रुपए में बेच रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन है 1000 यूनिट और प्रॉफिट भी कितना हम अर्न करने इसमें गेन कर रहे हैं हम लोग 5000 यूनिट। ऑलरेडी हमारी जो गुड्स प्रोड्यूस होकर मार्केट में बिकती है तो 12 रुपए में बिकती है और ऑफर कितने में आया है 7 रुपए में आया है। तो क्या किया जाए, ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। क्या एनालिसिस करेंगे, यदि 7 रुपए में ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या हमको कंट्रीब्यूशन कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि कंट्रीब्यूशन मिलता है तब तो सर हम लोग ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यदि कंट्रीब्यूशन नील है तो ऑफर को एक्सेप्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए आते हैं, इस पे एनालिसिस कर लेते हैं कि 7 रुपए के प्राइस पे हम लोगों को कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है। चलो सेलिंग प्राइस कितना होगा हम लोग का 7 इंटू ऑफर कितने का है 200, कितना हो जाएगा हम लोग का 1400 लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना हम लोग का, वेरिएबल कॉस्ट तो 5 रुपए तो चार्ज होना ही होना है, 5 इंटू 200
1000। कंट्रीब्यूशन कितना मिला हम लोगों को सर 400 लेस। सर आपको एफसी को रिकवर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी फैक्ट्री का जो पूरा एफसी है वो कितना हम लोग का है 2000 यूनिट है। ऑलरेडी वो 1000 यूनिट से पूरा रिकवर है यहाँ पे। तो सर हम लोग अगर 200 यूनिट और प्रोड्यूस करते हैं तो एफसी कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लगना है। यानी 400 रुपये क्या है, यदि ऑर्डर को 7 रुपये पे एक्सेप्ट करते हैं तब पर भी हमको 400 रुपये की बचत होती है। यानी कि ये 200 पे हमको कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो 400 रुपये एक्सेस कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5400 रुपये हो जाएगा। 5000 तो ऑलरेडी हम अपने का प्रेजेंट टाइम में हम लोग अर्न कर ही रहे हैं। यदि ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यदि कंट्रीब्यूशन प्लस में है, कंट्रीब्यूशन कुछ हमको अचीव हो रहा है तो ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? इसमें एफसी को आपको घटाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार कंट्रीब्यूशन क्या है हम लोग का है कि सर यदि हमारी सेलिंग प्राइस कम से कम हमारे वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर लेती है तो जो एक्सेस अमाउंट होती है उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। यही हम लोग के है कंट्रीब्यूशन का अप्रोच। ये कंट्रीब्यूशन देखिए डिसीजन बोल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का एक टूल्स हम लोग का। डिसीजन हम लोग कंट्रीब्यूशन के बेस पे लेते हैं। बहुत से कंपनियां ऐसी होती हैं जो एक से अधिक गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं। मीन्स सैमसंग है, एलजी है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, कूलर सब बनाता है। तो सर फ्रिज, टीवी, एसी की क्या क्वांटिटी रखे, क्या उसका ऑप्टिमम सेल्स मिक्स क्या होगा, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स क्या होगा, सर इसके लिए आपको डिसीजन लेना होता है। तो जिस ऑप्टिमम मिक्स का हमको कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक होगा सर उस कंट्रीब्यूशन उसी कंट्रीब्यूशन बेस के अकॉर्डिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट या एनएलसी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए ऑर्डर देता है। इस तरह कंट्रीब्यूशन जो अप्रोच हम लोग की है ये डिसीजन मेकिंग की भी एक अप्रोच है। कैसे एग्जांपल के रूप में हमने ऑलरेडी हमारा 12 रुपये में बिक रहा था, 7 रुपये में ऑर्डर आया, उसको हमने क्या किया एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया सर 400 रुपये बच रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमारा एफसी क्या है, अगर इसको हम पूरा डिटेल में लिखते हैं तो लेस एफसी नील। क्यों सर एफसी एक्स्ट्रा है ही नहीं, एडिशनल एक्सेस हमारा एफसी कुछ चार्ज हो ही नहीं रहा है तो जो हमारा बचेगा ही क्या कहलाएगा ये सब प्रॉफिट कहलाएगा। यही हम लोग का क्या है कंट्रीब्यूशन की अप्रोच। कंट्रीब्यूशन को हम लोग निकालते कैसे, कुछ इसके फार्मूले भी हैं। हम लोग शॉर्टकट में इस फार्मूले के माध्यम से भी कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। C इक्वल टू SP माइनस VC, C इक्वल टू हम लोग का है FC प्लस P, C इक्वल टू यदि लॉस होती है तो FC माइनस लॉस। ये हम लोग का है कंट्रीब्यूशन का फार्मूला है। और भी फार्मूला है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या है प्रॉफिट वैल्यू रेशियो। प्रॉफिट वैल्यू रेशियो भी क्या हम लोग का है सर ये कंट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस के भी रिलेशन को शो करता है, जो आपको अगले वीडियो में प्रॉफिट वैल्यू रेशियो हम लोग एनालिसिस करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे हम लोग का कंप्लीट है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के लिए कल